हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन. क्वेश्चन इज फ्रॉम 6 जेंटलमैन एंड 4 ये लेडीज है हमारे पास यहाँ पर 4 लेडीज. अ कमिटी ऑफ 5 इज टू बी फॉर्म्ड. नंबर ऑफ वे इन विच द दैट कैन बी डन इफ कमिटी इज टू बी इंक्लूड एटलीस्ट वन लेडी इज. ऑप्शन है 252, 246, 248, 250. सॉल्व करते क्वेश्चन को. इस क्वेश्चन में जो की कॉन्सेप्ट है वो देख लेते हैं. यहाँ पर हम की कॉन्सेप्ट तो हम इसमें यूज़ करेंगे किसका, एनसीआर का बाइनोमियल कोफिशिएंट होता है ये, और इसका जो मीनिंग होता है वो होता है सिलेक्शन ऑफ आर ऑब्जेक्ट फ्रॉम एन ऑब्जेक्ट. सॉल्व करते क्वेश्चन को. अब इस क्वेश्चन में देखिए यहाँ पर हमारे पास जो 6 है वो क्या है, जेंटलमैन है. जेंटलमैन एंड यहाँ पर जो 4 है वो क्या है, लेडीज है. ठीक है. अब यहाँ पर हमें क्या करना है, यहाँ पर हमें फॉर्म करना है अ कमिटी ऑफ 5 कमिटी ऑफ 5 पर्सन. ठीक है ना. और इन 5 पर्सन्स में हमारे पास क्या है, एटलीस्ट वन लेडी, कम से कम एक लेडी तो होनी चाहिए. ठीक है. तो यहाँ पर ये कैसे डन हो सकता है, देखो एक केस तो हमारे पास क्या बनेगा, एक केस तो हमारे पास क्या हो गया कि हमने एक लेडीज ले ली. ठीक है. और 4 क्या यहाँ पे 4 क्या ले लिए, जेंटलमैन ले लिए. तो यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ वेज क्या हो जाएंगे इस केस में, टोटल नंबर ऑफ वेज ये आ जाएगा हमारे पास. टोटल लेडीज हमारे पास कितनी है, यहाँ पर 4 है. तो 4C1 इंटू और 6 जेंटलमैन है तो 6C4 ये आ जाएगा. क्लियर है. फिर सेकंड केस में अगर हम बात करें यहाँ पर, तो हमने क्या ले लिया, 2 हम लेडीज ले लेते हैं और 3 हम क्या ले लेते हैं, जेंटलमैन. तो यहाँ पर इस केस में टोटल नंबर ऑफ वेज क्या हो जाएंगे, टोटल नंबर ऑफ वेज ये हो जाएगा हमारे पास 4C2. और यहाँ पे हम 6 में से कितने जेंटलमैन ले रहे हैं, 3, तो 6C3 ये आ जाएगा. ठीक है. थर्ड केस हमारे पास क्या हो सकता है, कमिटी बनाने का. थर्ड केस में हम ये ले सकते हैं कि 3 लेडीज हो जाए और 2 जो है वो क्या हो फिर, जेंटलमैन. ठीक है. तो उस केस में क्या होगा, 3 लेडीज को हम किस में से चूज करेंगे, 4 में से. तो यहाँ पे जो टोटल नंबर ऑफ वेज बनेंगे हमारे पास वो क्या हो जाएंगे, 4C3 इंटू 6C2. ठीक है. फोर्थ केस की बात करें तो 4 की 4 जो है वो लेडीज ले लेते हैं. तो जेंटलमैन सिर्फ और सिर्फ क्या रहेगा, एक ही रहेगा. तो इस केस में जो टोटल नंबर ऑफ वेज है वो क्या हो जाएंगे हमारे पास, 4C4 और 6C1. तो ये हमारे पास आएगा. ठीक है बच्चों. तो यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ रिक्वायर्ड वेज है ना, टोटल रिक्वायर्ड वेज हमारे पास, टोटल रिक्वायर्ड नंबर ऑफ वेज ये हमारे पास क्या हो जाएगा, इन सबको हम ऐड कर देंगे. तो ये आएगा 4C1 इंटू 6C4 प्लस 4C2 इंटू 6C3 प्लस 4C3 इंटू 6C2 एंड प्लस 4C4 इंटू 6C1. ठीक है. अब इसको सॉल्व करते हैं. तो 4C1 की वैल्यू तो कितनी हो जाती है, 4. 6C2 को हम क्या लिख, 64 को हम क्या लिख सकते हैं, देखो ये रिजल्ट होता है हमारे पास NCR इक्वल टू NCN माइनस R. तो 64 को 62 लिख सकते हैं और 62 को हम कैसे सॉल्व करेंगे, 6/2 इंटू 5/1.
4C2 की वैल्यू हो जाएगी हमारे पास 4/2 इंटू 3/1 और इंटू 63 को हम क्या लिख सकते हैं 6/3 5/2 इंटू 4/1, ठीक है, प्लस 4C3 की वैल्यू 4C1 के इक्वल ही होगी इस वाली प्रॉपर्टी से, तो ये तो 4 ही आएगा और 6C2 को हम क्या लिख सकते हैं 6/2 इंटू 5/1। 4C4 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1 और 6C क्या था 1, 6C1 की वैल्यू 6, ठीक है, यहाँ से 6 आएगा। अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो ये हो जाएगा 2 टाइम कैंसिल, तो ये कितना हो गया 6 5 जा 30 और 2 60, तो यहाँ से आएगा इक्वल टू 60 प्लस इसको सॉल्व करते हैं तो ये आ गया 3 2 जा 6 है ना, ये कैंसिल हो जाएगा और यहाँ से 2 से 4 कैंसिल हो जाएगा 2 टाइम्स है ना, तो 4 5 जा कितना हो गया 20 3 जा कितना हो गया 60 और 62 जा कितना हो गया 120 है ना, ठीक है, तो यहाँ पे आएगा कितना 120 प्लस, फिर यहाँ से बात कर लेते हैं, ये हो जाएगा हमारे पास 2 से 4 कटेगा 2 टाइम्स, तो ये कितना हो गया हमारे पास 2 5 जा 10 प्लस 60, तो ये भी 60 आ रहेगा प्लस और लास्ट में कितना है 6, ठीक है, तो ये 120 कितना हो गया 240 और तो ये इक्वल टू कितना आ जाएगा बच्चों हमारे पास 246, ठीक है, तो इस क्वेश्चन का जो आंसर है हमारा 246 हो जाएगा। तो ऑप्शन अगर हम चेक करें तो कौन सा आ जाएगा हमारे पास यहाँ पे, करेक्ट ऑप्शन इज बी ऑप्शन। ओके बच्चों, आई होप यू अंडरस्टैंड वेल, बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।